ओके ओके। तो हमने लास्ट क्लास में, होप चीजें आपको लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया था बहुत ही बेसिक चीजें थी, वो आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज फोर्थ नंबर, राइट। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ नंबर, फोर्थ तक तो हो चुका था हमारा, ठीक 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 है है। ना। तो फिफ्थ नंबर है चार्ज इज इनवेरिएंट या रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट मतलब ये है कि रिलेटिविस्टिकली मतलब ये समथिंग रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी या फिर स्पीड, राइट। मतलब स्पीड से रिलेटेड है। तो ये है कि ये एक प्रॉपर्टी है इसकी चार्ज की, कि ये क्या है, इनवेरिएंट है। मतलब ये है, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड। चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, विद स्पीड। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर चार्ज को आपने कुछ वेलोसिटी दे दी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, या फिर इसको आपने लाइट की स्पीड कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड से आपने थ्रो कर दिया, तो ये चार्ज चेंज नहीं होगा। वो चार्ज अगर आपका 1 कूलम था सपोज, तो वो 1 कूलम ही रहेगा, स्पीड के साथ साथ चेंज नहीं होता, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। लेकिन एक टर्म होता है स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज में आने से पहले मैं आपको मास के बारे में बताता हूं यहाँ पे। बट मास, अगर मास की बात करो तो यहाँ पे बट मास क्या हो जाएगा, बट मास चेंजेस, बट मास चेंजेस। किसी की आवाज आ रही है, एक मिनट म्यूट कर दें, हाँ। बट मास चेंजेस विद स्पीड, विद स्पीड। सर ये कैसे, क्या मास रियल में चेंज होता है? तो एक रिलेटिविटी का एक इक्वेशन है, ठीक है ना, वो इक्वेशन हायर स्टडीज में है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पे मैं उस इक्वेशन को बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं आगे चलकर भी यूज करूंगा जब हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन में अगर ये इक्वेशन नहीं होता तो ये पता नहीं चलती कि साइक्लोट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, कि एक्सलरेट कर सकते हो। साइक्लोट्रॉन में जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पे एक डिवाइस पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराता है। तो एक्सलेट कराता है, एक इक्वेशन ऐसा आता है कि आपको लगेगा कि सर इसको तो हम लोग ऐसे एक्सलेट करा दे, बड़ा सा साइक्लोट्रॉन अगर बड़ा बना दे तो वो क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हम लोग ला सकते हैं चार्ज पार्टिकल की स्पीड। लेकिन वहां पे मास वेरिएशन के वजह से वो चीज नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो मास क्या करता है, चेंज होता है विद स्पीड। इसका रिलेशन है हमारे पास। ये रिलेशन कहाँ से आया, आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये हायर स्टडीज से है। और आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी से, है ना, वहां से ये सारी चीजें फाइंड की गई थी। तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, राइट। तो जैसे मास है ना, मास इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। एक रिलेशन है मास का, कि मास क्या वेरी कर सकता है। देखो मास का रिलेशन स्पीड के साथ है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ है। तो दिस एम नॉट इज रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब आप समझते हो कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, उसका मास को मेजर कर लेंगे तो दैट इज नॉन एज द रेस्ट मास, राइट। दूसरी बात है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यस, कर सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हाँ देखो, विदाउट चार्ज का मतलब नहीं समझे, चार्ज तो रहेगा ही। अब वो न्यूट्रल है या नहीं है। देखो चार्ज नहीं होने का मतलब न्यूट्रल, देखो चार्ज मतलब विदाउट चार्ज का मतलब नहीं है। कोई भी मास विदाउट चार्ज तो हो नहीं सकता, कहने का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एटम से मिलकर बना होगा और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही। हाँ अब ये अलग बात है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। अली अहमद लस्कर, आपको ये बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई?
ओके, तो ठीक है, मैं अब आगे चलता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है, हाँ सर समझा, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास, रेस्ट मास है, एंड v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कह सकते हो, स्पीड ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं या आप चार्ज की बात कर रहे हो। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब सुनो, बेसिकली ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक टर्म आता है स्पेसिफिक चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टर्म है। वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि ये स्पेसिफिक चार्ज वेरी करता है या नहीं करता है विद स्पीड। तो उसका आंसर करने के लिए हमें मास के बारे में जानना जरूरी है। चार्ज तो वेरी नहीं करता, इसकी प्रॉपर्टी है, बट मास वेरी करता है, ये जानना जरूरी है, राइट। तो अब सुनो, ये हमारे पास, अब मैं दो एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूं, फिर आप कहेंगे कि सर अगर मास वेरी करता है तो सर हम भी तो मूव करते हैं, ये तो आपने नहीं बताया कि ये चार्ज के लिए है या एक जनरल वैल्यू है। तो दिस इज जनरल वैल्यू, ये किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल के लिए वैलिड है, कोई भी मास के लिए वैलिड है। मैंने ये नहीं कहा कि ये चार्ज के लिए है ओनली, दिस इज वैलिड, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल द मासेस, राइट, जिसके पास स्पीड है, राइट। अब सुनो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे। सपोज हमारे पास वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। सपोज दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से वो मास मूव कर रहा है। तो हमारे पास अगर आप इस मास को देखो, मान लो कि 1 kg था या फिर m नॉट मास था, उसका रेस्ट मास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस रिलेशन पे अगर आप इसको पुट करोगे तो इन दैट रिलेशन व्हाट वी कैन गेट इज हियर, दिस इज 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक बात बताओ, ये जो 10 है, ये 10 है और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 10⁸ है, क्या ये 10 इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है? क्या इसकी वैल्यू कोई सिग्निफिकेंट है इसके रेस्पेक्ट में? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कह नो सकता सर। हूं कि ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, हमारे पास जीरो है। तो जीरो मैं है। कह सकता हूं, हाँ बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू हमें कितनी मिली, m नॉट। मतलब आम जिंदगी में जो चीजें हम मूव करता हुआ देखते हैं, आम जिंदगी में हम लोग जब मूव करता हुआ देखते हैं कि सर एक कार मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, प्लेन या फिर इंसान मूव कर रहा है, क्या उसका मास वेरी करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन तो होता है बट इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हमें उसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन अगर एग्जाम्पल नंबर 2 ले लूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में सपोज हमारे पास, सपोज वेलोसिटी कितनी हो गई, c/2 हो गई, मतलब दिस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या यू कैन से कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल को मैंने इतनी वेलोसिटी से मूव करा दिया तो हमारे पास मास कितना है, m नॉट √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज m नॉट 1 माइनस v को मैं c/2 लिख देता हूं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो c था ही था। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, 1/4, तो 4 मतलब 3, तो 2 m नॉट डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, √3। अब मुझे बताओ क्या ये मास m के बराबर, m क्या m नॉट के बराबर है क्या यहाँ पे, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये वेरी करता हुआ है? इफ्तिखार आलम बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे क्या ये चीज आपको वेरी करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? हाँ, माइक ऑफ कर देना जिनका भी है ना, एक बार, काफी लोगों का माइक ऑन है, तो आप लोग ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा नॉइस कम हो जाए। ओके, तो बताओ मुझे कि ये मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो मास है हमारा, m इज ग्रेटर देन क्या आया, m नॉट आया। इसका मतलब सर जब कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसका जो मास है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब सर अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूं तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, यस उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट से आप किसी पार्टिकल को थ्रो कर पाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब यह है सर कि अगर कंपेरेबल विद स्पीड, सर मास गुस्ता कैसे है, नहीं समझा रोशन जमील, समझ में नहीं आया, ये क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा लिखो। सर मास, दोबारा आप उसमें लिखें। अच्छा ऐड कैसे होता है, अच्छा ऐड कैसे होता है, हाँ ठीक है। ये सुनो, एक्चुअली आपने
एक्चुअली ये ना रिलेटिविटी का थ्योरी है, यही चीज तो हमें आइंस्टाइन साहब का अगर आपने इक्वेशन देखा होगा, या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये मास से सेम उसका एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम डायलेशन टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई एक रिलेशन आता है रिलेटिविटी का, हाँ नहीं, हाँ मास बढ़ता है, वही तो रिलेटिविटी है। देखो ये हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं है, एक्सेलरेटर में लाइट की स्पीड अटेन नहीं होता क्या, नहीं, पार्टिकल एक्सेलरेटर में नहीं, ये साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन है, एक्सेलरेटर में अभी तक तो नहीं देखा गया है। वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उस वो भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं था। पार्टिकल एक्सेलरेटर में अगर आप बात करो तो लाइट के स्पीड को अभी अचीव नहीं किया गया है, राइट। अब सुनो, मैं एक बात बताता हूं आपको, हाँ पार्टिकल मास कैसे इंक्रीज हो रहा है, यही चीज मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना होगा, या अच्छा एक उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी, एक मूवी आपने देखी होगी, कौन सी थी, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी देखी है, कितने लोगों ने देखी है? इंटरस्टेलर मूवी कितने लोगों ने देखी है ना। अब एक कॉन्सेप्ट मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। जब वो सब जब स्पेस क्राफ्ट से वार्म होल से निकलता है तो क्या होता है कि दूसरे प्लेनेट में वो जाता है। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है साइंस फिक्शन पे, राइट। तो वो दूसरे प्लेनेट पे जाता है, ठीक है ना, और दूसरे प्लेनेट से जैसे ही वापस आता है जो स्पेस क्राफ्ट पे है ना, तो उस पे आकर देखता है कि उसका दोस्त बूढ़ा हो चुका होता है। मतलब तब तक 25 ईयर्स या 26 ईयर्स गुजर चुका होता है। वो कहता है कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुम लोगों ने। तो वो लोग जो उस प्लेनेट पे जाता है वो लोग क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट साइंटिफिकली, तो वहां पे आता है तो कहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ तक गए थे और वापस आए, कुछ ही घंटों में वापस आए। एक्चुअली क्या होता है, जब वो वार्म होल से गुजरता है तो उसकी स्पीड कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड हो जाती है और वहां पे टाइम डायलेट कर जाता है, और यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर। अरे कैसे होता है सर? ये बेसिकली देखो आइंस्टाइन साहब ने इसी की भी तो बात की थी, आइंस्टाइन साहब ने इसी की बात की थी कि देखो अब आप लोग ना जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग को मतलब फॉर इंफॉर्मेशन, हाँ मैं आता हूं उस पर आता हूं, पहले रुको। फॉर इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा वहां पे, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी नहीं बल्कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज बेस्ड ऑन टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आइंस्टाइन साहब ने यही चीज कहा था उस वक्त, उसकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ये चीज है ना। तो एक बार इस मूवी को देखना, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपको टाइम मिले। अभी तक का मैंने साइंस फिक्शन की जो मूवी देखी, अब तक की बेस्ट मूवी देखी मैंने, ठीक है ना। तो जब अच्छा वो जाता है, वो स्पेस पे जाता है, तो वो उसकी बेटी ना बहुत, अब दूसरा यहीं पे दिखाया है जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी टाइम डायलेशन का एक चीज और दिखाया है कि जब वो वापस आता है, जब वो जाता है स्पेस में, तो उसको पता होता है, वो उसको पता होता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट रहता है। तो जब जाता है तो उसकी बेटी बहुत छोटी रहती है, लगभग 10-12 साल की रहती है, और जब वो वापस आता है तो उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है और वो मरने वाली रहती है ना। उसकी बेटी एकदम से बूढ़ी हो चुकी होती है और वो यंग रहता है, जिस एज में जाता है वो ऑलमोस्ट उसका एज वैसे ही रहती है। हाँ उसकी बेटी उसके सामने मरती है, बिल्कुल। तो बेसिकली ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, और उसी पे बेस्ड हमारा ये भी मास है, मास का वेरिएशन है। तो ये पॉसिबल है, ये हमें अभी समझ में नहीं आता ये चीज, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल की चीजें हैं। तो इस रिलेशन को सिर्फ आप ध्यान रखो और उस मूवी को देखोगे आप तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि हाँ ऐसा है। हालांकि वो साइंस फिक्शन मूवी है, बट ये चीज पॉसिबल है, और इसी चीज को यूज कर कर, टाइम डायलेशन को यूज कर कर, हाँ फिफ्थ डायमेंशन भी दिखाया है उसमें कि फिफ्थ डायमेंशन में जाकर फंस जाता है, और वो उसके थ्रू से ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू से, ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू से वो क्या करता है, अपनी बेटी से बात करता है ना। फिफ्थ डायमेंशन में जाकर फंस जाता है, वो खुद से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी तरीके से कम्युनिकेट करता है थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाइनरी कोड से सर बताता है। फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है? देखो हम कितने डायमेंशंस देखते हैं, हमें कितने डायमेंशंस पता है, थ्री थ्री डायमेंशन। डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पता थ्री है ना। और एक टाइम भी डायमेंशन यस। है, तो फोर्थ डायमेंशन हमारे पास है।
जो विजिबल है हमारे पास वो 3 डायमेंशन है, राइट। लेकिन एक टाइम भी एक डायमेंशन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है ना। डार्क मूवी मैंने नहीं देखी है, ओके। चलो मैं इन पे बातें एकदम से डिटेल में बाद में करूंगा, अभी मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया टॉपिक, वरना हमारे पास टाइम की कमी हो जाएगी फिर। तो ये हमारे पास क्या है कि कभी मौका मिलेगा तो इन सब मूवीज की बात मैं करूंगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो ग्रेविटेशन चैप्टर्स में ये सब की जरूरत होगी। नहीं नहीं, ग्रेविटेशन में इन सब की जरूरत नहीं है, ये अलग ही है, रिलेटिविटी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। ओके नाउ, हाँ बिल्कुल, ओके। चलो मैं आगे बताता हूं। इसका मतलब सर मास वेरिएशन कब पॉसिबल है, मास कैन वेरी। एक मिनट बच्चों, कुछ नॉइज यहाँ पे हो रहा है, मैं एक मिनट रुको। मैं सॉरी बच्चों, ओके। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मास, तो ये टर्म जो हमने यहाँ पे लिखा कि विद स्पीड मास कैन चेंज, मास में चेंज, मास कैन चेंज, या मास चेंजेस, mass changes if the speed of particle is comparable with speed of light, मास चेंज हो सकता है, राइट। तो एक टर्म और आएगा हमारे पास जिस टर्म को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, राइट। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, देखो चार्ज बाय मास रेशियो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टर्म है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेसिफिक चार्ज, क्या स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो सकता है विद स्पीड, यस और नो? सर ये अगर स्पीड ऑफ Yes. लाइट से ज्यादा हो जाए तब तो सर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना सर। नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट से, यही तो अभी तक पॉसिबल नहीं है कि स्पीड ऑफ, यही तो कहा गया कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई ट्रैवल करेगा तो जो भी हमारे पास जो भी चीजें अब तक हमने पढ़ी है रिलेटिविटी से रिलेटेड, वो सारे इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएंगे, वो सारे इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएंगे, राइट। ओके, तो खैर वो चीज, ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशन तब तक वैलिड है अप टू स्पीड ऑफ लाइट, और ये चीज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी कोई चीज हो सकती है जिसकी स्पीड हो, राइट। ओके, कब तक चल, अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं आज ही दे दूंगा क्लासेस, आज की क्लासेस खत्म होने के बाद मैं इसका रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस है। नेक्स्ट है हमारा, अगर नेक्स्ट चलो, अच्छा तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या स्पेसिफिक चार्ज चेंज होता है क्या स्पीड के साथ? बताओ, स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा क्या स्पीड के साथ? सर होगा सर, मास चेंज हो रहा है। मास चेंज हो रहा है, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन मास चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा। अच्छा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा क्योंकि मास, स्पीड के साथ मास इंक्रीज कर रहा है, हाँ मास इंक्रीज कर रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिल्कुल करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अगर देखो तो जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली कूलम्ब्स लॉ से पहले, वो है हमारा मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर या टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर आज हो जाएगा हमारा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें यहाँ पे करने हैं, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, एंड ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आगे चलकर इंडक्शन वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं कैपेसिटर वगैरह में। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर,
या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर सर 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? हाँ 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है, फर्स्ट मेथड इज हाँ कंडक्शन। मान लो सबसे पहला मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन देखो कंडक्शन क्या है, सिंपल सी बात है। कंडक्शन से एक ही बात दिमाग में आती है कि दैट इज रिलेटेड टू कंडक्टर, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। यस, तो पहले मैं कंडक्शन ले लेता हूं, फ्रिक्शन में बाद में लूंगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 बॉडीज हैं। मान लो कि 2 यहाँ पे मैंने बॉडीज ले ली। सपोज एक बॉडी ये वाली ली, एक ये वाली ली, सपोज, है ना। अच्छा ये न्यूट्रल है, मान लो दिस इज न्यूट्रल एंड इसको मैंने सपोज क्यू चार्ज दे दिया। अगर इसको क्यू चार्ज दे दिया तो या तो इसको टच करा दो या फिर इसको क्या करा दो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। एक कंडक्टिंग वायर ले लिया मैंने, दिस इज कंडक्टिंग वायर, राइट। अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से अगर इसको कनेक्ट कर दो तो एक्चुअली क्या होता है कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से किधर जाएगा? इन दिस डायरेक्शन जाएगा। मान लो कि प्लस क्यू गया तो इधर से कितना जाएगा? इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाएंगे। तो मतलब यह है कि देखो मूवमेंट किसका पॉसिबल है? मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही पॉसिबल है। कंडक्टर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और ये भी क्या है? कंडक्टर है। दिस इज ऑल्सो कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कंडक्टर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली। कहने का मतलब सर अगर इलेक्ट्रॉन निकला इसका मतलब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई, तो पॉजिटिव चार्ज आया कहां से होगा? तो दूसरी बॉडी से आया होगा, राइट। दूसरी बात यह है कि सर कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? सर ये चार्ज क्या पूरा चार्ज चला जाएगा इसमें, या कब तक चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है? एनीवन बता सकते हैं? जब कि तक सर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सेम ना हो जाए। हाँ इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाए? सेम हो जाए। पोटेंशियल की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट आप सोचो एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है, मान लो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझ में आएगी। मान लो कि यहाँ पे मैंने ये इसको यहाँ तक पानी भरा और यहाँ तक इसमें वाटर भरा, पानी भरा यहाँ तक, और इसको रिलीज कर दिया। क्या ये ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसा ही रहेगा? नो सर। या दोनों का लेवल सेम होगा? लेवल दोनों का सेम सेम होगा होगा। दोनों का। मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। दोनों Same. दोनों इसके, हाँ दोनों एंड्स के, आर्म्स के पोटेंशियल एनर्जी जब तक सेम नहीं होती तब तक इसमें क्या होगा? ये वाटर का लेवल वो इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक इनके पोटेंशियल्स क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए, राइट। तो सर ये कंडक्शन जो हमने मेथड लिया, कंडक्शन में इसको मैं हटा देता हूं ये सब। कंडक्शन मेथड में हमने क्या किया? बेसिकली ईदर बाय टचिंग टू बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज, और बाय कनेक्टिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो इसको लिख लेता हूं कि चार्ज ट्रांसफर थ्रू बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? थ्रू नो सर, नहीं सर। पूरा मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो थ्रू बाय टचिंग और बाय कनेक्टिंग a conducting wire, कंडक्टिंग वायर। तो इसमें या तो टच करा दो दोनों बॉडीज को, ठीक है ना, या तो टच करा दो, या फिर क्या करो
कि एक कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट करा दिया, तब भी ये क्या होगा, ये मूव करेगा। इस पे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन आगे चलकर देखेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। ये कैपेसिटर के केस में भी ये क्वेश्चन आता है। और जनरली अगर मैंने दोनों का सेम टाइप के स्फीयर्स ले लिए, सेम टाइप की बॉडी ले ली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे चलकर कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स ऐसे करेंगे जो नीट ने भी पूछा है और नीट में पूछने की प्रोबेबिलिटी भी है, राइट। तो ये हमारा थ्रू कंडक्शन था ना। इसमें टच कराना जरूरी है क्या सर? क्या, दोबारा कहिए सर, इसमें टच कराना या फिर कनेक्ट कराना जरूरी है क्या सर? हाँ बिल्कुल, कंडक्शन मेथड में आपको टच कराना पड़ेगा या फिर आपको किसी भी कंडक्टर के थ्रू से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हो कि कंडक्शन का मतलब यह है कि उसको कंडक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को किसी पाथ में मूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेथड ही है जिसमें आपको या तो टच कराना पड़ेगा या फिर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। हीट बाय अ बॉडी, यस, जैसे हीट है, बिल्कुल जैसे आपने हीट में कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन में आपने पढ़ा था कि कंडक्टर के थ्रू से हीट फ्लो करता है, वैसे कंडक्टर के थ्रू से करंट भी फ्लो करता है, राइट। दोनों टच कराने से भी होगा, नहीं समझा, दोनों टच कराने से मतलब, हाँ दोनों को टच कराने से भी, दोनों बॉडीज को, अगर इन दोनों बॉडीज को टच करा दो ऐसे, है ना, तो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों बॉडीज को टच कराओगे तब भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, दोनों कंडक्टर को आप टच करा दो तब भी हो जाएगा। आप वायर से कनेक्ट ना करो, आप टच करा दो फिर से अलग कर दो, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आगे चलकर। सो नेक्स्ट मैं चलता हूं, नेक्स्ट वाले को समझिए थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन, राइट। इंडक्शन का मतलब यह है कि समथिंग रिलेटेड टू इंड्यूस चार्ज, मतलब इसको हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं लिया बल्कि सम चार्जेस इसमें इंड्यूस कराए गए। कैसे, देखो पहले इस मेथड को समझिए, और इसमें एक टर्म बताऊंगा मैं, स्ट्रॉन्ग चार्ज। स्ट्रॉन्ग चार्ज का भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। मान लो कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जिसमें चार्ज नहीं है, ऐसा क्या? न्यूट्रल का मतलब क्या है, जिसमें चार्ज ही ना हो। both charges are equal, बिल्कुल, जिसमें बोथ positive चार्जेस and हो, negative are equal, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या रहे, इक्वल अमाउंट से रहे, तो ये न्यूट्रल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है हमारा, सपोज दिस इज कंडक्टर, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है, और मैंने एक चार्ज को यहाँ पे लाया, सपोज एक स्ट्रॉन्ग चार्ज को लाया, और इंड्यूस चार्ज आपको बहुत मिलने वाले हैं आगे, ठीक है ना। मान लो एक स्ट्रॉन्ग चार्ज को लाया और यहां पे रख दिया मैंने, दिस इज स्ट्रॉन्ग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, सपोज ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग आपने क्यों लिखा सर, इसके अलावा भी चार्ज मिलेगा क्या? मिलेगा, एक टेस्ट चार्ज मिलेगा आगे चलकर। स्ट्रॉन्ग चार्ज का मतलब यह है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, इसका मैग्नीट्यूड काफी हाई है। ये क्या कर सकता है, इस न्यूट्रल कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, उसमें ये क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। अभी मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ओनली फोर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फील्ड आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो जब फील्ड की बात हम लोग जब फील्ड पढ़ लेंगे तो मैं फील्ड के थ्रू से भी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो सर नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, है ना, और पॉजिटिव चार्जेस क्या जाएंगे, इससे दूर जाएंगे, क्योंकि सिमिलर नेचर के चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, और आपको पता है कि कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो सर ये मूव करता हुआ कहाँ आएगा, इस वाले सरफेस की तरफ आएगा, और ये मूव करता हुआ इस वाले सरफेस पे चला जाएगा। अब यहां से दूर नहीं जा सकता, मैक्सिमम पॉसिबल जितना जा सकता था वहां तक चला गया। इसको मैंने स्टेप 1 कह दिया। स्टेप 4 स्टेप्स में इसको हम समझेंगे, दिस इज स्टेप 1। मान लो कि सेकंड वाला, अब मैं स्टेप सेकंड में चलता हूं। सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, मैंने अभी स्ट्रॉन्ग चार्ज को तो रहने ही दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ज अभी भी हमारा कहाँ है, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग चार्ज, हाँ ये स्ट्रॉन्ग चार्ज अभी भी हमारा यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज।
लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड या अर्थिंग, इसको ग्राउंड करना भी कहते हैं या इसको अर्थ भी करना कहते हैं। लाइक दिस, मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसको फाइनली हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। लाइक दिस। ग्राउंड करने का मतलब यह है कि आपको ये कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब यह है कि सर अर्थ एक्चुअली क्या है, अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन आप इस पे ऐड कर दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसका पोटेंशियल 0 का 0 ही रहेगा, है ना। तो पोटेंशियल पे नहीं जाता हूं मैं, फिर एक नया टर्म आ जाएगा। तो इतना समझ लो कि इस अर्थ से कितना भी इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो, कितना भी इलेक्ट्रॉन डाल दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट लाइक आप पानी की बात कर लो, कि समुद्र है, सी है, वहां से आप कितना भी पानी निकाल लो या कितना भी पानी डाल दो, क्या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही अर्थ का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल 0 होता है, हालांकि एक टर्म मैंने बताया। तो इस पे कितना भी इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है या कितना भी इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। अब सुनो सर, यहां से होगा क्या, यहां से बेसिकली जैसे ही आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा कि अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां से सर पॉजिटिव चार्ज यहां था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, इन पॉजिटिव चार्ज से मिलकर ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे, इस वाले पॉइंट पे जो मैंने कनेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे और इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमारे पास कौन कौन से चार्जेस रह गए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्जेस रह गए, राइट। पानी में इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्क पड़ता है नहीं, चार्ज की मैं बात नहीं कर रहा इफ्तिकार आलम, मैंने एक एनालॉजी आपको बताया है ना, मैंने एनालॉजी आपको बताया कि समुद्र से अगर आपने पानी निकाल लिया, आपने कितना भी पानी निकाल दो या कितना भी पानी उस पर डाल दो, क्या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। वैसे ही मैं एक एनालॉजी बता रहा हूं कि अर्थ से अगर आप चार्ज को निकाल लो या इस पे बहुत सारे चार्जेस को डाल दो, तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। गॉट इट इफ्तिकार? यस सर। गॉट इट ना? ठीक है, क्लियर है ना। अब सुनो, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद ये तो हमारा कौन सा था, स्टेप सेकंड था, स्टेप सेकंड, स्टेप 2। तो जल्दी से हमें खत्म करना है, अभी तो 5 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, कोई नहीं, हो जाएगा। स्टेप 3 में मैं लेता हूं। स्टेप 3 में सपोज मैंने यहां पे क्या किया कि अब मैंने अर्थिंग को हटा दिया। सपोज अर्थिंग को आप हटा दोगे, वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपने इस की को ओपन कर दिया, सपोज, है ना, ये जो अर्थिंग वाला की था आपने ओपन कर दिया, ठीक है, आपने इसको ओपन कर दिया लाइक दिस, यहां से ये ओपन कर दिया ऐसे, ये है, एंड इस की को ओपन कर दो। ओपन करोगे तो क्या होगा, सी सर, जब आपने इसको ओपन कर दिया अर्थिंग को, तो सर यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, और अभी भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ज था ही, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज था ही, और इस साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नेगेटिव चार्जेस थे अभी भी एक्यूमुलेट किए हुए थे इधर के डायरेक्शन में। अब जब इसको आपने, अब स्ट्रॉन्ग चार्ज को हटा दो, ये स्टेप 3 था हमारा। एंड स्टेप 4 में अगर आप देखो, स्टेप 4 में जब आप इस चार्ज को, स्ट्रॉन्ग चार्ज को हटा दोगे, जब इसको रिमूव कर दिया आपने, बिल्कुल ही हटा दिया, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रह गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी रह गई लाइक दिस। ये एक्चुअली क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हटा दिया, इस चार्ज भी नहीं रहा, तो ये रिपल करेगा और ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको चार्जेस यहाँ पे मिलेंगे लाइक दिस। स्टेप 3, तो स्टेप 4 में आपको क्या मिला सर, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिली, जब इसको भी आपने रिमूव कर दिया। स्टेप 3 में क्या था, देखो स्टेप 3 में ये तो कनेक्टेड था, अब इस की को मैंने ओपन कर दिया, मान लो यहाँ की लगा हुआ था, इस वायर को मैंने ओपन कर दिया, जब वायर ओपन कर दिया ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका था। अब ये नेगेटिव चार्ज अब इधर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इधर और एक्स्ट्रा नहीं जा सकता। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, और फिर मैंने जब इस की को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हमारे चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज रह गए। अब इस स्ट्रॉन्ग चार्ज को मैंने हटा दिया, तो हमारे पास ये कैसी बॉडी मिली, हाँ, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। सो दीज नेगेटिव चार्जेस आर नॉन एज इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस।
इंड्यूस चार्जेस। मतलब मैंने इसको कैसे चार्ज किया सर? थ्रू इंडक्शन। मतलब ये इन्होंने क्या किया, इंड्यूस चार्ज को जनरेट किया, नहीं मैंने इस चार्ज को इसको टच कराया, नहीं मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बताइए। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर अगर मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता, सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया, अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता तो मुझे स्ट्रॉन्ग चार्ज पॉजिटिव चाहिए होता या नेगेटिव चाहिए होता? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव लेना होता, ठीक है ना? तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेते, अगर इसको नेगेटिव लेते तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता, नेगेटिव इधर आता, राइट? और इसको फाइनली हम क्या कर सकते थे, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते थे, राइट? अच्छा, किसी ने पूछा कि सर तो फिर इंड्यूस तो हम अर्थ से लिया ना? नहीं, इंड्यूस चार्ज अर्थ से नहीं था। देखो ये इंड्यूस चार्ज अर्थ से तो इलेक्ट्रॉन आया और इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या इन चार्जेस पे कोई इंपैक्ट डाला क्या? इन चार्ज जो हमारे पास था, मान लो कि ये नेगेटिव वाला, तो अब भी वो उतना ही है, अब भी वो उतना ही है। इन इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से इन चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इंड्यूस चार्जेस है ड्यू टू इंडक्शन। गॉट इट? तो ये है हमारा चार्ज ट्रांसफर। सर अर्थ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आएगा? हाँ बिल्कुल मुकलेश्वर, अर्थ से ओनली इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके चलो, इसमें मैं लास्ट वाला बता देता हूं, 1 मिनट का टाइम बचा हमारे पास। नाउ लास्ट वन इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कुछ नहीं है हमारा, फ्रिक्शन, ठीक है ना? फ्रिक्शन में बच्चों क्या होता है बेसिकली, अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन में कुछ नहीं होता है। मान लो दो बॉडीज है हमारे पास, एक बॉडी ये है, एक दूसरी बॉडी ये है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अच्छा, आपने इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मान लो ए बॉडी है बी बॉडी, इन दोनों को रब करना पड़ेगा अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के अगेंस्ट आप इसको अगर रब करोगे तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे बचपन में आपने ब्लैंकेट के अंदर देखा होगा, या फिर आपने जो कपड़े कभी पहने होंगे पॉलिस्टर टाइप के, उसमें देखा होगा कि आप ऐसे अगर रब करोगे तो उसमें स्पार्क आता था, है ना? इसका मतलब वो बॉडी चार्ज हो गई थी। हाँ, स्ट्रॉन्ग चार्ज में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग चार्ज और वीक चार्ज का, या फिर टेस्ट चार्ज का। एक्चुअली अभी तो थोड़ा टाइम की कमी है, 1 मिनट ही बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है? मैं पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों, इसका पीडीएफ शायद मैंने भेजा होगा, लेकिन फिर से मैं भेज दूंगा। तो फ्रिक्शन क्या है कि हाँ, दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे को रब करते हैं। जब रब करोगे तो एक से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के थ्रू से बेसिकली कुछ बोन्स ब्रेक होंगे हीट अप होने की वजह से। जैसे हाथ को आप रब करो तो हीट अप होता है, हीट अप होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बोन्स ब्रेक हो